मार खाओ तो भी पछताओ, क्योंकि माना जाता है कि गाड़ी दबी दबी चलती है, फीचर्स आपको सारे नहीं मिलते। और हाँ, सीएनजी पंप के बाहर वेटिंग लाइन 2016 की बैंक की लाइन से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। लेकिन शायद टाटा ना आपकी दिक्कतें समझ गया है, क्योंकि समाधान में दे रहा है टियागो iCNG। ये टियागो के सभी वेरिएंट्स में आती है और बिल्कुल एक पेट्रोल गाड़ी जैसा एक्सपीरियंस देने का दावा कर रही है। हमने इस पे अपना माइलेज और परफॉर्मेंस टेस्ट भी कर दिया है। तो चलिए आज जानते हैं कि टियागो सीएनजी की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से कितनी कम है, परफॉर्मेंस में कितना फर्क है और इसकी ऐसी क्या दिक्कतें हैं पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले जो आपको पता होनी चाहिए। वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। सीएनजी पे हमने अपना माइलेज टेस्ट किया है और सिटी के अंदर इसने हमें 15.56 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दिया। अब क्योंकि सीएनजी की कीमत पुणे में है 66 रुपीज पर केजी, तो इसकी रनिंग कॉस्ट बन जाती है 4.2 रुपीज पर किलोमीटर। जब हमने यही माइलेज टेस्ट सिटी वाला टियागो पेट्रोल पे किया था तो उसने हमें 15.12 का माइलेज दिया था। और क्योंकि पेट्रोल की कॉस्ट अभी पुणे में है 109 रुपीज, तो उसकी रनिंग कॉस्ट बन जाती है लगभग 7.2 रुपीज पर किलोमीटर। तो हर किलोमीटर पे ये गाड़ी आपका 3 रुपए का फायदा करवा रही है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। टियागो सीएनजी पेट्रोल टियागो से हर वेरिएंट में 90,000 ज्यादा महंगी है। तो आपके पहले 30,000 किलोमीटर गाड़ी की एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिकवर करने में ही निकल जाएंगे और फिर हर किलोमीटर पे आपको 3 रुपए का फायदा होगा। टियागो में आपको 60 लीटर वाटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक मिल रहा है। इसकी सीएनजी होल्डिंग कैपेसिटी बन जाती है लगभग 10.8 किलो की। अब सिटी में क्योंकि ये 15.56 का माइलेज दे रही है, आपकी रेंज बन जाती है लगभग 160 किलोमीटर। तो अगर आप दिन में 50 किलोमीटर भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये टैंक हर 3 दिन में रिफिल करना पड़ेगा। एक फुल टैंक की कीमत आपको लगभग 700 रुपए तक पड़ेगी। पेट्रोल टैंक टियागो में 35 लीटर्स का है, तो पेट्रोल में आपको रेंज मिलती है 530 किलोमीटर की। अब अच्छी बात यह है कि अगर सीएनजी खत्म भी हो जाए तो आप पेट्रोल पे गाड़ी चला सकते हैं, तो आप कहीं अटकेंगे नहीं। लेकिन हाँ, सीएनजी भरवाने के लिए आपको कोई पंप ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है और डिपेंडिंग कि आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पे लाइन बहुत लंबी भी हो सकती है। अब सीएनजी को भरवाने में लगभग पेट्रोल जितना ही टाइम लगता है। हाँ, सीएनजी की फिलिंग तो स्लो है, लेकिन टैंक भी छोटा है, तो उतना टाइम में डिफरेंस नहीं आता। बस एक चीज है कि जब सीएनजी भर रही होती है तो गाड़ी के अंदर आवाज थोड़ी ज्यादा आती है, तो कोई अगर पीछे वाली सीट पे बैठा हो तो उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। टाटा ने बड़ा क्लेवरली सीएनजी फिलर को भी इस फ्यूल फिलर के साइड में अकोमोडेट किया है। प्लस अब आपको ये एक इंजन कूल स्विच भी मिल रहा है, तो अगर ये फ्लैप खुला होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब आते हैं टियागो iCNG के प्रैक्टिकल यूजेज पे और देखते हैं कि पेट्रोल के मुकाबले क्या ये वाकई दबी दबी चलती है या फिर ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। सीएनजी की टंकी तो बूट में आती है, लेकिन जब ये बंद होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप बूट खोल दें, सॉरी, इसमें अब भी क्विक रिलीज नहीं आता। जैसे ही आप बूट खोल लेते हैं ये बात काफी ऑब्वियस हो जाती है। टंकी के आ जाने से बूट स्पेस ना के बराबर ही बची है। हाँ, आप इसमें अभी भी कुछ लैपटॉप बैग वगैरह तो रख पाएंगे, लेकिन वो यहाँ से नहीं, सीट से रखे जाते हैं। बूट को एक्सेस करने के लिए आपको पहले सीट फोल्ड करनी पड़ेगी और वो करने के लिए दोनों साइड से लॉक को ओपन करना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई क्विक रिलीज आ जाता तो ये काम थोड़ा और आसान हो सकता था। अगर सामान रखने की बात करें तो आप यहाँ पे बस 1 या 2 लैपटॉप बैग्स ही रख पाएंगे। और अगर आपको स्पेयर व्हील को एक्सेस करना हो तो पहले सीट बेस हटा के सीट फोल्ड करके वो एक्सेस मिलेगा। अच्छी बात यह है कि टाटा ने इस गाड़ी के साथ पंचर रिपेयर किट दिया है, तो इमरजेंसीज में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटा को इस स्पेयर व्हील की लोकेशन या पोजीशन चेंज करके इस बूट को बेटर मैनेज करना चाहिए था। टियागो को जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसकी खास बात यह है कि ये सीएनजी पे ही स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद जो सीएनजी